हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो वर्दी पर आप कितना भरोसा करेंगे, कितना भरोसा कर सकते हैं? वर्दी पर लगे सितारों पर, वर्दी पर लगे बिल्लों पर, वर्दी पर लगे तंगों पर आप कितना यकीन कर सकते हैं? जब वर्दी वालों की बंदूक धर्म देखकर आग उगलने लगे, जब उंगलियां सामने वाले का मजहब देखकर हिलने लगे, जब उनके मुंह से जहर निकलने लगे, तब कौन बचाने वाला है? कौन आपकी मदद करने के लिए आने वाला है? जब वर्दी वाले ही आतंकवादी निकल जाएं, जब वर्दी वाले ही गोडसे के चेले निकल जाएं, जब वर्दी वाले ही कातिल बन जाएं, जब वर्दी वाले ही गेरुआ टोले में तब्दील हो जाएं, जब मुसाफिरों के मुहाफिज ही कातिल बन जाएं, ऐसे आतंकवादियों को कैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाए? एक वर्दी वाला हाथ में बंदूक लेकर अपने सीनियर टीकाराम को गोली मार देता है, जो 2025 में रिटायर होने वाला था। टीकाराम को गोली मारने के बाद अलग अलग बोगियों में मौजूद 3 मुसलमानों को चुन चुनकर मार देता है। आतंकी चेतन सिंह ने अब्दुल कादिर, मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला, अख्तर अली और सदर मोहम्मद हुसैन को गोली मारकर कत्ल कर देता है। वाकई कल तक धर्म संसद के नाम पर बड़े बड़े शांति दूत कत्लेआम की अपील कर रहे थे, आज आतंकवादी चेतन सिंह चुन चुनकर अलग अलग बोगियों में जाकर 3 मुसलमानों को मार देता है। ये वही बात हुई जब बीजेपी का एक सांसद दिल्ली में खुलेआम नारा देता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। जब बीजेपी का सांसद कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, जब उत्तराखंड के पुरोला में लिखकर कहा जाता है कि फला तारीख तक इलाका खाली कर दो वरना अंजाम के लिए तैयार हो, जब हिमाचल में खुलेआम ऐलान कर दिया जाता है कि मुसलमान यहां से चले जाएं, तो उसी नफरत और उसी अंजाम और उसी वरना शब्द की अगली कड़ी का नाम है कत्ल, हत्या, मर्डर। कितने हैरानी की बात है कि आरपीएफ का एक जवान अपने सीनियर से बहस करता है और फिर उसे गोली मार देता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा। ये वही सियासी नारा है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अब ये लेटेस्ट अपडेट आया है, भारत में रहना है तो योगी मोदी करना होगा, वोट देना होगा उनको, वरना आप भारतीय नहीं है। वाकई भाजपा और संघ की फैलाई नफरत ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जैसी एक शानदार प्रोफेशनल फोर्स के भीतर किस कदर किन किन लोगों को बैठा रखा है कि वो अब अपने सीनियर एएसआई को गोली मार देते हैं, फिर चुन चुनकर अलग अलग बोगियों में मौजूद यात्रियों को गोली मारता है, फिर पेंट्री कार तक जाता है, वहां भी एक मुसलमान को गोली मारता है। तो खुश हो जाइए मोदी जी, छाती चौड़ी कर लीजिए, बाग बाग दिल हो गया होगा आपका। आपके चेले चमचों की फैलाई नफरत ने आरपीएफ के जवान को हिटलर की आर्मी में शामिल कर दिया है, तो चुन चुनकर अलग अलग बोगियों में घुसकर पहचान करके मुसलमानों को गोली मारता है, वो भी अपनी सरकारी बंदूक से। चुन चुनकर निहत्थे बेगुनाह मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता है रेलवे का जवान, उनको शहीद कर देता है। उनकी लाश के पास खड़े होकर वो योगी मोदी को वोट देने के बदले हिंदुस्तान में रहने का विकल्प तय करता है। इस कत्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आतंकवादी चेतन सिंह ने कोच में मौजूद बाकी यात्रियों को धमका रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि आरोपी चेतन सिंह उल्टी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और उसके हाथ में बंदूक है। आतंकवादी चेतन सिंह बोलता हुआ नजर आ रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। बाद में वह कहता है कि उसने उन्हें मार डाला। हमारा मीडिया भी यही कहेगा, उसने मीडिया का नाम दिया कि हमारा मीडिया भी यही कहेगा, यानी मीडिया उसका सपोर्ट करेगा। चेतन सिंह इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में रहना है, वोट करना है तो सिर्फ मोदी योगी को करो। बाद में वो ठाकरे का नाम भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे इस आतंकवादी को बचाने पर तुल गया है। रेलवे अधिकारी उसे मानसिक बीमार बताने पर तुल गए हैं, उसे बचाने के लिए पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि एक पागल सरकारी नौकरी कैसे कर सकता है? एक मेडिकली अनफिट सरकारी नौकरी में नहीं रह सकता। एक मेंटली डिस्टर्ब मैन, एक मानसिक बीमार आदमी, और वो भी आरपीएफ की नौकरी में हथियारबंद दस्ते के साथ, स्कॉट के साथ, आखिर वो एक पागल आदमी कैसे नौकरी कर सकता है? और उसे ड्यूटी क्यों लगाई गई? जब वो पागल है तो उसे घर पे क्यों नहीं बैठाया गया? उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया? उससे ड्यूटी क्यों ली गई? वो रेलवे के बड़े अधिकारी को गोली मार सकता है, वो रेल मंत्री को गोली मार सकता है, वो बड़े बड़े नेताओं को गोली मार सकता है, वो बड़े बड़े जीएम, जनरल मैनेजर, स्टेशन मास्टर को गोली मार सकता है, लेकिन नहीं, वो पागल नहीं था। चुन चुनकर अलग अलग बोगियों में जाना और वहां शिनाख्त करके गोली मारना, ये पागलपन की निशानी नहीं है महाराज, ये शाणापंथी है, ये शाणपंथी है। और वो चालाकी दिखा रहा है रेलवे अपने इस कर्मचारी को बचाने के लिए। रेलवे के अफसर इस आतंकवादी सपोले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
लेकिन इस कत्ल में चेतन सिंह अकेला आतंकवादी नहीं है, बल्कि फिल्म सिटी नोएडा का हर वो चैनल इस घटना में शामिल है जो मुसलमानों से नफरत करता है। हर वो न्यूज एंकर इस घटना में शामिल है जो दिन रात बैठकर मोदी 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 का जाप करता रहता है। हर वो पत्रकार इस कत्ल में शामिल है जिसने नफरत फैलाने के लिए मुसलमानों को जिहादी, पत्थरबाज, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग कहा है। हर वो शख्स इस कत्ल के लिए जिम्मेदार है जिसने दिन रात मुसलमानों को मारने, काटने, उनकी नस्लें खत्म कर देने की अपील किया है। हर वो पत्रकार जिम्मेदार है जो चैनल पर बैठकर नफरतें फुलाता है और मुसलमानों को जिहादी कहता है, जिहादी। हर वो पत्रकार इस कत्ल का गुनहगार है जिसने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने के लिए पूरे देश को एकजुट होने की अपील करता रहता है। ऐसे आतंकवादी कथित पत्रकार अमन चोपड़ा के पोस्टर को देख लीजिए जो कहता है कितने पत्थरबाज, कब परमानेंट इलाज। ये मेवात की घटना के वक्त ये शब्द इसके जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किस तरह का परमानेंट इलाज की बात कर रहा है ये दंगाई अमन चोपड़ा? आखिर कौन से परमानेंट इलाज की बात कर रहा है? ये इशारों में नरसंहार की अपील कर रहा है जो अभी अभी ट्रेन में हुआ है। आरपीएफ जवान ने जो मारा है ये नरसंहार ही तो है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि वीडियोस की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं, यानी अभी वो ऑथेंटिसिटी की उसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने भी हत्या के मकसद का खुलासा नहीं किया और वो भी जांच कर रही है। वहीं इस घटना पर समूचा विपक्ष मुंह में दही जमा कर बैठा है। इतनी बड़ी वारदात हो गई लेकिन सब मुंह में दही जमा कर बैठे हुए, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इस घटना को मुस्लिमों को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला करार दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यह मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे नफरती भाषण का अंजाम है। प्रधानमंत्री से नहीं रोकना चाहते। ओवैसी ने कहा कि इस आरोपी आरपीएफ जवान भाजपा का भावी उम्मीदवार बनेगा। उन्होंने पूछा है कि क्या जमानत को सरकार समर्थन करेगी, क्या रिहाई होने पर उसे फूल माला पहनाया जाएगा? गलत हुआ, खुशी होगी। हालांकि इस आतंकी चेतन सिंह ने चेन खींचकर भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जिस वक्त मैं ये स्टोरी शूट कर रहा हूं, वीडियो शूट कर रहा हूं, उस वक्त मैं विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल को खंगाल रहा हूं, उनके बयानों को खोज रहा था। घटना पर उनका कोई एक बयान तो मिल जाए, लेकिन मामला मुसलमानों से जुड़ा है, मामला देश के अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा है जिनका नाम लेकर नफरत फैलाया जाता है, राजनीति की जाती है, खुद को सेकुलर दिखाने की बड़े बड़े दावेदारी की जाती है। लेकिन हालात क्या है कि आप इनके पस मंजर से देख सकते हैं। अगर इनकी जबान से मुसलमान शब्द निकल जाए या उनके समर्थन में कोई शब्द निकल जाए तो बहुसंख्यक वोटर इनसे नाराज हो जाएगा, ये यही सोचते हैं। इस कत्ल के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, इस कत्ल के लिए बड़े बड़े राजनेता जिम्मेदार हैं जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय मौका परस्त सियासतदां में तब्दील हो चुके हैं। मैंने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल को खंगाला, राहुल गांधी जैसे दिग्गज कांग्रेस के बड़े नेता का ट्विटर हैंडल मैंने खंगाला, लेकिन उनका एक भी ट्वीट मुझे देखने को नहीं मिला। इस घटना से संबंधित एक भी बयान उनका नहीं आया। कोई बात नहीं, कांग्रेस की तरफ देख लेते हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्विटर हैंडल पर भी हमने झांक कर देखा, कोई बयान सामने नहीं आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ नहीं लिखा। कोई बात नहीं, वो मामला कांग्रेस का था। टीएमसी के देख लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस पर नजर डालते हैं। ममता बनर्जी भी शांत नजर आ रही है, ट्विटर पर कुछ भी नहीं लिखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनकी तरफ भी झांक लेते हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा। केजरीवाल भी इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े विपक्षी चेहरे की तरफ अगर हम गौर करें, बिहार की तरफ जाने की कोशिश करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं किया। ये वही नीतीश कुमार हैं जो मुसलमानों के त्योहार रमजान के मौके पर अफ्तार पार्टी करते हैं, रोजा इफ्तार मनाते हैं और अपनी सेटिंग करके सरकार बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर भी हमने झांक कर देखा, कुछ नहीं लिखा। अब बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की, वो भी खामोश नजर आई। मौके मौके की बात है, कत्ल करने वाले सभी शामिल हैं। किसको इल्जाम दिया जाए, किस पर इल्जाम मारा जाए, किसको गिले शिकवे सुनाए जाए? आखिर ये कैसा विपक्ष है जो सिर्फ वोट लेना चाहता है? किसी भी वारदात की निंदा करना तो दूर की बात है, सबके सब शांत होकर चुपचाप बैठे। कोई भी मुसलमानों के मामले पर बात नहीं करना चाहता। एक देश के, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अल्पसंख्यक समुदाय का उसके समर्थन में उसकी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। और लोग कहते हैं कि फला पार्टी की एक बी पार्टी है, फला बीजेपी की भी पार्टी है।
कौन कौन बी पार्टी बन के बैठा है ये पूरा देश देख रहा है। सबको चुनावों में हार का डर सताने लगता है। जिसकी सरकार होती है वो हर मामले में इस चीज को दबाना चाहेगा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी मामले को दबाना चाहती है। न्यूज चैनलों से खबर गायब है, वहां मेवात चल रहा है। लेकिन एक भी ट्वीट न कर पाने वाले नेता मुसलमानों के कैसे रहबर हो सकते हैं? अगर विपक्ष ही नाकारा है तो लोकतंत्र का क्या वजूद रह जाएगा? चलते चलते आखिर में मलिकजादा मंजूर अहमद ने भी क्या खूब फरमाया है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मैं इस बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलूंगा, आपकी मर्जी है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।